आज हमारा स्टूडियो में सब्बन सुल्तान रिजवी साहब जो वरिष्ठ पत्रकार है इमामगंज विधानसभा के हमारा स्टूडियो में आए हैं। सबसे पहले आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है सर, जो कि उचित समय निकाल करके हमारे इस स्टूडियो में आप आए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुमन रंजन जी, आपने जो पॉडकास्ट सर दर्पण न्यूज का शुरुआत किया इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमें आमंत्रित करने के लिए आपका विशेष आभार प्रकट करते हैं। जी आज वर्तमान परिस्थिति में सर अगर बात की जाए तो क्षेत्र में विभिन्न तरह की घटनाएं, विभिन्न तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिसमें हत्या, बलात्कार, छुआछूत की भावनाओं से आपने देखा हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से आपने खुद ही कवर किया है कि ऐसे स्थानों पर लोग आज भी ऐसे भ्रमित हैं जो छुआछूत के माध्यम से दाह संस्कार जैसे अस्तित्व में जो क्षेत्र में समस्या आया है। तो इस तरह की समस्या को निजात पाने के लिए, इस तरह समस्या का छुटकारा पाने के लिए किन किन समस्या से हम लोग किन किन चीजों से गुजरना पड़ेगा सर? देखिए सबसे पहली बात कि क्राइम को हम दो क्षेत्र में बांटते हैं। एक होता है कि आउटडोर क्राइम और एक होता है कि डोमेस्टिक क्राइम। आउटडोर क्राइम का मतलब होता है कि बाहरी क्राइम जैसे गैंग वार हो गया या क्रिमिनल लोग जो बड़े बड़े गैंग बनाकर वार करते हैं। तो ऐसे लोग तो हमारे क्षेत्र में अगर माना जाए तो चाहे नक्सली को भी एक गैंग के रूप में देखा जाता है जो प्रशासन जिस रूप में देखती है, जबकि उनकी विचारधारा एक अलग है। लेकिन वैसे लोग जो है बाहरी आक्रमणकारी, जो किसी के घर पे हमला कर देना, लूट डकैती कर देना, इस तरीके के अपराध जो है हमारे क्षेत्र में अब कम चुके हैं। उससे कोई गैंग सक्रिय नहीं है। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस जो है, घरेलू हिंसा, बाप बेटी को मार दे रहा है, बेटा बाप को मार दे रहा है ना, माँ बेटी को मार दे रही, इस तरीके के हिंसा लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में तो प्रशासन हर जगह सख्त है, चुस्त दुरुस्त है, कार्य कर रही है। हर जगह सशस्त्र सीमा बल के जवान, बीएसएफ के जवान सब जगह तैनात हो चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अब हर घर में कितना बॉडीगार्ड दिया जाए। इसके लिए इस क्राइम को खत्म करने के लिए सबसे बड़ी चीज है अभी के डेट में जो ये है कि आपसी समन्वय नहीं बन पा रहा है लोगों में। घर में आप देखेंगे कि घर में जो माँ बाप शिष्टाचार अच्छा नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, और वही बच्चे आगे चल करके माँ बाप से लड़ाई लड़ते हैं। ऐसी अभद्र गालियां घर में दी जाती है। हर घरों में ये केसेस देखने को मिल रहा है। भले ही वो चीजें सोशल मीडिया में नहीं आती, आती कब है जब कोई मर्डर घर में हो जाता है, कोई बाप बेटा किसी को मार दिया, तब वो चीजें सामने निकल के आती है। लेकिन ये हर घर में देखा जा रहा है। इमामगंज विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार झारखंड नहीं बल्कि भारत के कोने कोने में। तो ऐसे में क्राइम कंट्रोल को सबसे बड़ा जो मूल कर्तव्य है, प्रशासन तो आउटडोर क्राइम पर लगी है, लेकिन डोमेस्टिक जो घरेलू क्राइम है इसके लिए आपको सबसे पहले तो माइंड को शांत करना पड़ेगा। कहीं तो ऐसा तो नहीं है जो पुलिसिया डर एक अपराधी में पहले से बरकरार होती थी, उस तरह का पुलिसिया डर अभी वर्तमान परिस्थिति में अपराधी में नहीं है? नहीं, ये इसको भी मान सकते हैं, क्योंकि देखिए भारतीय संविधान कानून के मुताबिक जो भी गलत करते हैं उनको सजा मिलती है। हमारा कानून कहीं से किसी भी तरीके से गलत नहीं है, फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो बनाया, लेकिन उसके जो पालन करता है, आप देखिए कि कोर्ट में सिटिंग बेल हो जाता है। बड़ा से बड़ा क्राइम कीजिए और 10-20 लाख रुपया देकर के सिटिंग बेल हो गया, चाहे हाई कोर्ट तक से बेल मिल जाता है। ये सिटिंग बेल शब्द आया कैसे, जबकि संविधान में यह है भी नहीं। प्लस में आप देखते हैं कि बड़े बड़े मुजरिम जो जेल जाते हैं, आज मर्डर किया उन्होंने 6 महीना बाद छूट गए, फिर दूसरा मर्डर किया उन्होंने छूट गए, है ना। शराब तस्कर पकड़े जाते हैं तो वो लोग पेशा बना लेते हैं कि 2 महीना जाना है, फिर शराब उसी तरह से हमको बेचना है। तो ऐसे में सफलता नहीं मिल पा रही और प्रशासन का डर जो है लोगों में। अभी वर्तमान परिस्थिति में अगर बात किया जाए रिजवी साहब, तो आजाद भारत के 75 साल के बाद देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन अस्पृश्यता के अंक अनुच्छेद 17 में अंकित की गई है। लेकिन उस संवैधानिक अधिकार को अंकित करने के बावजूद कुछ वैसे तत्व के अभी भी लोग हैं जिसका मानसिकता अभी भी गुलाम है, जो कि आपने देखा हो कि शव को जलाने से स्थल पर नहीं रोक दिया जा रहा है। देखिए आज के डेट में सोशल मीडिया एक बम बारूद की जैसा काम कर रहा है और लोगों में इसका इतना बड़ा डर माहौल पैदा कर दिया है कि लोग ज्यादातर पुलिस प्रशासन और नेता जनता से नहीं डर रहे हैं, सबसे ज्यादा डर रहे हैं सोशल मीडिया से कि हमारी इज्जत उछाल दी जाएगी। अब देखिए कि अभी तक वो चीजें समान तौर पर चली आ रही है, उस समय से छुआछूत भेदभाव आज भी है, लेकिन लोग बोलने से परहेज करते हैं कि भाई केस हो जाएगा, लोग हमको ट्रोल करने लगेंगे। लेकिन ये मानसिकता कई लोगों में देखी जा रही है आज भी। इसका रिसेंटली एग्जांपल जो कि हम हाल ही में गए थे कुजेसर पंचायत के, जो कि वहां पर हमने देखा था कि एक महिला थी जो दास समाज की महिला थी, और दास समाज की महिला का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि कोई भी बच्चा, किसी भी जाति धर्म के लोग, उनकी महिलाएं जब बड़े घर की जन्म देती हैं तो उनके पूरे बॉडी को स्पर्श करती है, छूती है, तेल लगाती है, उस अंग में भी हाथ लगाती है जिस जगह पर, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रसव करवाने वाली महिला होती है ना, प्रसव कराने वाली, इतना ज्यादा ख्याल रखने वाली। और वो जब मर जाती है तो उसका अंतिम संस्कार नहीं नदी में करने दिया जा रहा है। ये कितनी बड़ी बात है ना। आखिर कहीं ना कहीं मानसिकता के लोग इस तरह से अभी भी सोच भ्रमित करके रखे हैं। सोचने वाली बात है। तो ऐसे लोगों को जागरूक होने वाली बात है और ऐसे लोगों के लिए
कड़े कानून में प्रावधान होने चाहिए, जी। जो छुआछूत जैसे भेदभाव को आज भी लेके चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी तो उनकी मानसिकता की कमी है, हालांकि भारत बहुत कुछ अभी बदल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिजवी साहब, जो हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में आप आए, जी जी समय निकाल करके, बहुत इसके लिए दिल से आभार, थैंक यू। जी जी और क्षेत्र के विभिन्न घटनाओं, विभिन्न परिस्थिति को आपने धरातल पर जाकर के उजागर करने का कार्य करते हैं, इसके लिए भी मेरी तरफ से दिल से थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।